सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस समीरुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। इसी पर बात करने के लिए इस्लामाबाद से हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद है। हसीब, बताएगा समाअत का आगाज कब होगा? देखिए, समाअत का आगाज़ तो दिन 11:30 बजे होगा, लेकिन ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 184(3) की आज अपील के हवाले से आज ये पहली समाअत होने जा रही है। नैब तरामीम को कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ वफाक की जानिब से अपील दायर की गई थी, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में लार्जर बेंच दिन 11:30 बजे समाअत करेगा। 15 सितंबर को साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से 3 रुकनी ये बेंच था, जिनकी जानिब से ये फैसला सुनाया गया था और नैब तरामीम को कलअदम करार दिया गया था। 2-1 से ये फैसला सामने आया था, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से इख्तलाफी नोट जो है इख्तलाफ किया गया था और इख्तलाफी जो नोट था वो गुज़िश्ता रोज़ जारी किया गया था, जो कि 27 सफ़ात पर मुश्तमिल था। नैब तरामीम के हवाले से जो है ये अपील दायर की गई थी वफाक की जानिब से, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी जो लार्जर बेंच है वो समाअत करेगा। बेंच के अंदर जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अजहर रिजवी जो हैं ये शामिल होंगे, जो कि 5 रुकनी बेंच में ये शामिल होंगे और उसके ऊपर आज ये समाअत की जाएगी। अदालत में जो है नोटिस जो हैं वो जारी किए हुए हैं और अगर मुतवक्का तौर पर देखा जाए तो आज जो है ये दिन 11:30 बजे समाअत का आगाज़ होगा। नैब तरामीम को कलअदम करार जो देने का जो फैसला था उसके खिलाफ ये अपील दायर की गई थी, और जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो 184(3) के तहत जो वो अपील थी, इख्तियारात दिए गए थे, उसके ऊपर ये आज पहली समाअत है जो कि होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इससे कबल जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो है इससे पहले जो है ये अपील का इख्तियार नहीं था, जो कि अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद जो है इख्तियारात मिले हैं कि अपील जो है वो दायर की जा सकती है। तो आज नैब तरामीम जो कि कलअदम करार दिए गए थे साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से, उसके ऊपर जो है ये अपील दायर की गई थी वफाक की जानिब से, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मौजूदा जो हैं जस्टिस काजी फायज ईसा आज दिन 11:30 बजे समाअत शुरू होगी। हसीब मलिक इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए मुल्क छोड़ने का आज आखिरी दिन। अफगान शहरियों का वतन वापसी का सिलसिला जारी। 30 अक्टूबर को 11,553 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। वापस जाने वाले अफगानियों में 3,153 मर्द, 2,823 खवातीन और 5,577 बच्चे शामिल हैं। अब तक कुल 1,04,481 अफगान पनाह गजीनों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए मुल्क छोड़ने का आज आखिरी रोज़ है। अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। 23 अक्टूबर को 11,553 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन के इनखला की मोहलत का आज आखिरी रोज़ है। IG पंजाब उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत RPOs DPOs का इजलास। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की शहरियों के इनखला के प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई और गैर कानूनी मुकीम अफराद के इनखला के हुकूमती फैसले पर मनवान अमल कराएंगे। IG पंजाब की जानिब से ये कहा गया है। लाहौर से मुदस्सिर हुसैन हमें अपडेट करेंगे। जी मुदस्सिर। मुदस्सिर से बात करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन के इनखला की मोहलत का आज आखिरी रोज़ है। मुदस्सिर हुसैन हमें अपडेट करेंगे। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन के इनखला का आज आखिरी रोज है। पंजाब के उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस में RPOs और DPOs का अहम इजलास हुआ है। एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अदरीस अहमद, इसके अलावा DIG ऑपरेशन वकास नज़ीर और AIG एडमिन हमारा अतर और सीनियर पुलिस अफसरान थे, वो इजलास में मौजूद थे। सूबे के तमाम RPOs, CPOs, DPOs ने बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की। इस वाले से IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का ये कहना था कि पंजाब में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की शहरियों के इनखला के प्लान को हातमी शक्ल दे दी गई है। अदारों के साथ मुकम्मल राब्ते में है। गैर कानूनी मुकीम अफराद के इनखला की हुकूमती फैसले पर मनवन जो है वो IG पंजाब का कहना है कि अमल दरामद करवाया जाएगा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का
मजीद कहना था कि 3 नवंबर से पंजाब भर में मरहलावार गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन के इनखला का आगाज होगा। रावलपिंडी, सरगोदा, गुजरांवाला, शेखपुरा, लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खां डिवीजन से गैर कानूनी मुकीम शहरियों को इनखला का जो है वो आगाज होगा। डॉक्टर उस्मान अनवर का मजीद कहना था कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को मखसूस पॉइंट से पंजाब की हदूद से बाहर मुंतकिल किया जाएगा और गैर कानूनी बाहर मुंतकिल किया जाएगा। मुदस्सिर हुसैन लाहौर से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला की डेडलाइन का आज आखिरी रोज़ है। अब तक मुल्क भर से 1,04,481 गैर कानूनी अफगान पनाहगज़ीन अपने वतन वापस जा चुके हैं। किस शहर में कितने गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की हैं और अब तक उनमें से कितने लोग वापस जा चुके हैं और कितने अभी तक मौजूद हैं, मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल जानेंगे। हमारे नुमाइंदगान से मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद हैं। पेशावर से इमरान बुखारी, कोयटा से फरीदुल्ला, इस्लामाबाद से आदिल तनोली, मुल्तान से नुमान खान, जबकि बहावलपुर से अतर फारूक और DI खान से फराज मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इमरान बुखारी, आप बताइएगा, कल से तो ऑपरेशन का आगाज हो जाएगा, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त हम पेशावर शहर के अफगान कॉलोनी के अंदर ही मौजूद हैं। यहाँ पर अफगान बाशिंदों की एक बड़ी तादाद रिहाइश पजीर है और दर्जनों की तादाद में ख़ानदान यहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं, अपने आबाई वतन की जानिब रवाना हो चुके हैं। आज तक के आदाद शुमार के मुताबिक आज 5,046 अफराद जो हैं वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं, जिनमें से 1241 मर्द हैं, 1,002 ख़वातीन हैं, जबकि 2,753 बच्चे भी शामिल हैं। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 153 गाड़ियों में 310 ख़ानदान आज रवाना हुए हैं। अब तक के आदाद शुमार के मुताबिक 800 ख़ानदान और 800 ख़ानदानों के 62,000 से ज़ायद जो अफराद हैं, अफगान बाशिंदे हैं, वो अपना आबाई वतन मुंतकिल हो चुके हैं। उस हवाले से मुख्तलिफ़ मकामात पर, मुख्तलिफ़ बार्डर एरियाज़ पर डेस्क कायम किए गए हैं, जो कि बार्डर मैनेजमेंट सिस्टम और नादरा से मुंसलिक हैं, और इस हवाले से FIA का अमला भी वहाँ पर तैनात किया जा चुका है। जी, और बलूचिस्तान से अभी तक 25,000 तारकीन वतन की वापसी हो चुकी है। इसी बारे में आगाह करेंगे कोयटा से फरीदुल्ला खान। जी फरीद, बताइए। जी बिल्कुल, गैर मुल्की कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम तारकीन वतन की आज यहाँ डेडलाइन का आखिरी दिन है। या अब तो बलूचिस्तान से अगर हम बात करें तो 25,000 से ज़ायद जो है तारकीन वतन यहाँ से चमन के बार्डर के रास्ते से अफगानिस्तान चले गए हैं, और इसी इतनी तादाद में मज़ीद जो लोग हैं चमन बार्डर पहुँच रहे हैं और अपना जो प्रोसेस है गवर्नमेंट को प्रोसेस कराने के बाद वो भी अपने इलाकों की तरफ जा रहे हैं। इनमें न सिर्फ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले जो महाजरीन हैं वो शामिल है, बल्कि सिंध और पंजाब से आने वाले जो महाजर हैं वो भी यहाँ मौजूद है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें बलूचिस्तान में 10 मुख्तलिफ अजला में जो है 10 महाजर कैंप हैं जिनमें लोग मौजूद हैं। इनमें से कुछ 3,31,000 ऐसे अफराद भी हैं जिनके पास PRO कार्ड है। इसके अलावा ACC कार्ड वालों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। उनके बाद क्या कार्रवाई उनको किस तरह भिजवाया जाएगा, हुकूमत ने लाएमल तय करना है। इस दूसरे मरहले में अब जैसे ही ये रज़ाकाराना तौर जाने वालों का जो मरहला मुकम्मल होगा, इसके बाद दूसरा मरहला शुरू हो, उसके बाद हुकूमत अपने कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी। जी फरीदुल्ला साथ ही मौजूद रहेगा। इस्लामाबाद से आदिल तनोली भी हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, बताइएगा, डेडलाइन में तोसी नहीं होगी, वजारत दाखिला की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी, मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर क़याम पजीर अफ़गान महाजरीन का मुल्क रज़ाकाराना तौर पर छोड़ने के लिए आज आखिरी रोज़ है। हुकूमत और वजारत दाखिला की जानिब से 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी गई थी कि जो अफ़गान महाजरीन बग़ैर दस्तावेज़ात के क़याम पजीर हैं वो 31 अक्टूबर तक अगर रज़ाकाराना तौर पर वापस चले जाएंगे तो उनकी हौसला अफजाई की जाएगी। कल से भरपूर तरीके से ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जाएगा, और उसके बाद बग़ैर दस्तावेज़ के जो लोग जो अफ़गान महाजरीन क़याम पजीर हैं उनको डिपोर्ट करने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। 1 नवंबर से बाकायदा तौर पर एक ऑपरेशन किया जाएगा, जिसके बाद जो भी गैर कानूनी तौर पर बग़ैर दस्तावेज़ के अफ़गान महाजरीन इस्लामाबाद पुलिस या ज़िले इंतज़ामिया के नोटिस में होगा तो उसको डिपोर्ट किया जाएगा। इसी सिलसिले में वजारत दाखिला के हुक्म पर फोर्सेस की जानिब से अफ़गान महाजरीन की जियो मैपिंग और फेंसिंग का अमल जो है वो भी मुकम्मल कर लिया गया है, क्योंकि अभी तक तोसी का कोई भी फ़ैसला नहीं हो सका। 1 नवंबर से वापसी के लिए ऑपरेशन के ज़रिए जो है वो इंतज़ामिया और पुलिस जो है वो अफ़गान महाजरीन को वापस अपने आबाई मुल्क में डिपोर्ट करेगी। जी ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मुल्तान की बात करें तो मुल्तान डिवीजन में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की क्या सूरत हाल है, इस बारे में जानेंगे ब्यूरो चीफ नुमान खान बाबर से। जी नुमान, बताइए।
जी बिल्कुल, मुल्तान डिवीज़न से भी अफगान शहरियों की वापसी का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। मुल्तान डिवीज़न में 4 अजला हैं जिसमें विहाड़ी है, लोधरा है, खानेवाला है और मुल्तान शामिल है। 76 फैमिलीज़ हैं, 466 अफगान बाशिंदे हैं जिनको डिपोर्ट किया जा रहा है। और इसी सिलसिले में चारों अजला में जो है सेंटर कायम किए गए हैं जहाँ पर पहले मरले में उनकी रजिस्ट्रेशन की जाती है, उसके बाद तुरखम बॉर्डर और चमन बॉर्डर के ज़रिए उनको वापस भेजने का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से आगाही मुहिम भी चलाई गई है, वक्तन फ़वक्तन ऐलानात भी किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर लिस्टें जो है मुरतब की गई हैं जियो फेंसिंग के ज़रिए और जियो मैपिंग के ज़रिए, और जो अफगान मुहाजिरीन रह गए हैं उनके हवाले से ऐलानात भी किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में जो मुख्तलिफ एजेंसियाँ हैं उनको भी फ़ाल किया गया है ताकि जो अफगान शहरी यहाँ पर मौजूद हैं उनको यहाँ से डिपोर्ट किया जा सके। 4 सेंटर हैं। मुल्तान में जो सेंटर है वो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में बनाया गया है जहाँ पर अफगान बाशिंदे जो हैं उनका पहुँचना शुरू हो गए हैं, और उसके साथ साथ जो नहीं पहुँचे उनके खिलाफ क्रैकडाउन का भी आगाज़ कर दिया गया है। जी, नौमान खान साथ ही मौजूद रहिएगा। बहावलपुर डिवीजन में क्या सूरत हाल है जानते हैं नुमाइंदा अतर फारूक अवान से। जी अतर बताइएगा। जी बिल्कुल, बहावलपुर में भी जो है इस वक्त गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों की जो है इनखला का जो है मरहला वो शुरू हो चुका है और अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है। इस हवाले से मैं आपको अपडेट करता चलूँ तो बहावलपुर में जो है कमिश्नर बहावलपुर की सरबराही में जो है एक आला सतही डिविजनल कमेटी का क़याम अमल में लाया गया, जिसमें जो है मुख्तलिफ जो है सिक्योरिटी और हसास इदारों के जो नुमाइंदगान थे वो इसका हिस्सा हैं। इनके साथ साथ इन्होंने एक फील्ड हुकूमत पाकिस्तान ने एक फील्ड फोर्स बनाई है जिसमें रेंजर्स के साथ साथ दीगर इदारों के एहलकार भी मौजूद हैं, जो कि पूरे इलाके की जो है स्वीपिंग की जा रही है। और आज चूँकि इसका ऑपरेशन का आखिरी दिन है तो आज तक जो है इन सारे अफराद को जो है डाटा वगैरह का कंपाइल करने के बाद इनको इन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में मुकम्मल किया जा रहा है। यहाँ से जो है हुकूमत पाकिस्तान अपनी ट्रांसपोर्ट के ज़रिए इनको बॉर्डर, उनके जो मुतल्लिका ममालिक हैं उनके बॉर्डर्स तक ले जाकर इनको बॉर्डर क्रॉस कराएगी। जी, डेरा इस्माइल खान से अब तक 6382 गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी वतन वापस जा चुके हैं। इसी हवाले से बात करेंगे फराज मुगल से। जी फराज। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में जो कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोग हैं उनके हवाले से आज आखिरी रोज़ बज चुका है और रात 12 बजे के बाद हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से क्रैकडाउन जो है वो शुरू किया जाएगा, जो कि इस वक्त बड़ी तादाद में तुरखम के रास्ते से तकरीबन 15,000 से ज़ायद ख़ानदान जो हैं वो रज़ाकाराना तौर के ऊपर जो है नकल मकानी कर चुके हैं पाकिस्तान से दोबारा अपने मुल्क अफ़गानिस्तान, और दीगर ममालिक के लोग जो कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम थे वो भी अपने मुल्कों की तरफ रवा दवा हैं। और आज ही से जो कि रज़ाकाराना तौर के ऊपर जो लोग जाने थे वो चले जा रहे हैं या कुछ देर के बाद रवाना हो जाएंगे। 15,000 से ज़ायद ख़ानदान जो हैं वो रज़ाकाराना तौर के ऊपर नकल मकानी कर चुके हैं और वापस अपने मुल्क जा चुके हैं। और इसी तरह जो कि अब देखना ये है कि हुकूमत पाकिस्तान रात 12 बजे के बाद कितना क्रैकडाउन करती है या कितने लोगों को गिरफ्तारी होती है, ये तो रात 12 बजे के बाद ही पता चलेगा। जी, हुकूमत की जानिब से दी गई डेडलाइन ख़त्म, कल से ऑपरेशन का आगाज़ हो जाएगा। पेशावर से इमरान बुखारी, कोयटा से फरीदुल्ला, इस्लामाबाद से आदिल तनोली, मुल्तान से नुमान खान बाबर, बहावलपुर से अतर फारूक और DI खान से फराज मुगल हमारे साथ मौजूद थे। अब सबका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का नया सदर कौन होगा? पोलिंग का अमल जारी है। आसमा जहांगीर ग्रुप के सदारती उम्मीदवार शहजाद शौकत और हामिद खान ग्रुप के मियां अब्दुल कदूस में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। सुप्रीम कोर्ट बार इंतखाबात 8 नशिस्तों के लिए 21 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल और मुल्क भर से 3,756 वकला हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल शुरू हो गया। सदारत के ओहदे के लिए आसमा जहांगीर ग्रुप के सदारती उम्मीदवार शहजाद शौकत और हामिद खान ग्रुप के सदारती उम्मीदवार मियां अब्दुल कदूस में सख्त मुकाबले की तवक्को है। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक बताइए। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है और मजमूई तौर पर पूरे मुल्क में 3,756 वोटर आज अपना अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सबसे जो कड़ा मुकाबला देखने में आ रहा है वो सदर की नशिस्त पर है, जिसमें इंडिपेंडेंट ग्रुप यानी आसमा जहांगीर ग्रुप के सदारती उम्मीदवार शहजाद शौकत हैं और उनके मद्दे मुकाबिल हामिद खान ग्रुप के सदारती उम्मीदवार मियाँ अब्दुल कदूस हैं। इस वक्त साबिक वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इंडिपेंडेंट लॉयर्स ग्रुप ने क्योंकि बार पॉलिटिक्स में हमेशा एक बैलेंस रखा है, इश्यूज़ के साथ साथ आइन की बालादस्ती की, कानून की ऊपरानी की बात हो, लेकिन उसके साथ साथ हमेशा जो लॉयर्स की वेलफेयर है और सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि बीबी आसमा जहांगीर मरहूमा के मिशन के
तसलसल में हमने मुकम्मल की है। जी बिल्कुल, साबिक वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताडर साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो पुरज़म हैं। मजमूई तौर पर 3756 वोटर्स हैं, जबकि लाहौर में 1348 वोटर हैं जो अपना अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे और इलेक्शन के मौके पर सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजामात किए गए हैं। जी निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास ECC इजलास ने कुदरती गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। अलामिया भी जारी किया गया है। ECC ने मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए गैस कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी है। इसी हवाले से बात करेंगे, नुमाइंदा मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुदस्सिर, बताइएगा। जी, IMF की शराइत के मुताबिक निगरान हुकूमत ने गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है और जो दस्तावेज़ मौसूल हुए हैं और ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बताया गया है कि आम सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में 170% से ज़ायद इजाफा किया गया है, जबकि जो कमर्शियल है, इंडस्ट्री है, उसके लिए गैस कीमतों में तकरीबन 190% यानी कि 193% तक का इजाफा किया गया है। बेसिकली ये IMF की शराइत थी जिस पर कल से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो दूसरा इक़्तिसादी जायज़ा है वो परसों से स्टार्ट हो जाएगा और पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो दूसरा इक़्तिसादी जायज़ा होगा, इसके तहत कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान को 71 करोड़ डॉलर की दूसरी किस्त मिलेगी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बताया गया है कि ये IMF की शराइत थी जिस पर फौरी तौर पर अमल दरामद करना ज़रूरी था। इससे कबल जो ज़राए की जानिब से बताया जा रहा था कि गैस कीमतों में इजाफे का इतलाक़ 1 अक्टूबर से होगा, लेकिन जो बातचीत हुई है IMF के साथ, IMF को इस बात पर राज़ी किया गया है कि इस वक्त जो महंगाई है वो बुलंद तरीन सतह पर पहुंची हुई है और हुकूमत मज़ीद अवाम मज़ीद महंगाई बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसके बाइस अब ये IMF को मनाया गया है और इस बात का फैसला किया गया है कि नई कीमतों का इतलाक़ 1 नवंबर से होगा और आइंदा जो गैस के बिल आएंगे वो इजाफी रकम के साथ आएंगे। इसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए, जो समरी तैयार की गई थी उसमें पहले कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स के लिए कम निर्ख रखे गए थे। जो मुझे ज़राए की जानिब से बताया गया है कि SNGPL से कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर को 45 मिलियन क्यूबिक फीट। जी मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया।